नमस्कार दोस्तों, मैं शहाना मलिक। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से सामने आई है, जहां गाजियाबाद में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में आज इस हाई टेक्नोलॉजी मशीन का शुभारंभ किया गया व इस मशीन की विशेषताओं के बारे में जांचा। आपको बता दें कि जाना कि इस हाई टेक्नोलॉजी युग में देश लगातार उन्नति की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। इसी क्रम में आज गाजियाबाद के प्रसिद्ध मैक्स हॉस्पिटल में आज कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक अहम कदम बढ़ाया है, जिसमें अस्पताल ने EDGE 3.0 की नई तकनीक को अपने यहाँ लॉन्च किया है, जो पूर्ण भारत में सबसे एडवांस कैंसर केयर तकनीक है। इसके साथ साथ एडवांस कैंसर केयर के लिए हाइपर ARC डायनामिक 2.0 भी उपलब्ध है। कैंसर के इलाज में ये तकनीक एक क्रांतिकारी कदम है, खासकर उत्तर भारत में, जहां नॉन इन्वेसिव व पेन फ्री अप्रोच के साथ मरीजों को जल्द रिकवरी मिलती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हाँ, देखिए, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है गाज़ियाबाद का, और आज मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ पर नॉर्थ इंडिया का सबसे प्राइम कैंसर इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी मशीनें आई हैं जिनसे डायग्नोसिस और कैंसर के ट्रीटमेंट में लगने वाला टाइम कम हो रहा है। जिनके यहाँ आज नई मशीन का शुभारंभ किया गया है, उसका नाम है एज 3.0, थर्ड जनरेशन डायग्नोसिस मशीन है। इसके बाद भी आने वाले समय में हो सकता है और कोई लेटेस्ट वर्जन आए, लेकिन विश्व में जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पर आज नॉर्थ इंडिया के हॉस्पिटल में ये उपलब्ध हुआ है, मैक्स में। इसके अलावा इनका एक बिल्कुल डेडिकेटेड 300 बेड कैपेसिटी का कैंसर हॉस्पिटल है, तो एक छत के नीचे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। तो हमारे यूपी को, स्पेशली यूपी को, और जो नॉर्थ इंडिया के पेशेंट्स हैं उनको एक यहाँ पर सुविधा मिलेगी। तो मैं इसके लिए यहाँ पर मैक्स के पूरे मैनेजमेंट को, डॉक्टर्स की टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और भी अच्छे इक्विपमेंट्स, मशीनें, डायग्नोसिस करने के तंत्र यहाँ पर विकसित हों, ताकि जो दूर दूर जाना पड़ता है हमें कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मरीजों को मुंबई, दिल्ली और अन्य जगहों पर, वहाँ के बजाय स्थानीय स्तर पर ट्रीटमेंट मिल सके और ट्रीटमेंट सस्ता मिल सके। तो इसके लिए मैं मैक्स प्रबंधन को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आपने बारीकियों से जांचा है, जाकर आपने निरीक्षण भी किया है। सर, मैक्स हॉस्पिटल के अंदर थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि मशीन नहीं है, तो ऐसे में आयुष्मान कार्ड वालों के लिए क्या फ़ायदा होगा इस हॉस्पिटल? देखिए, आयुष्मान कार्ड के लिए मैं एक बात बता दूं कि चूँकि वो 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए बीमित है, और उसके लिए जितने हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जो पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, उनमें 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट मिलता है। अगर कोई सीरियस पेशेंट आता है तो गवर्नमेंट ऐसे पैनल हॉस्पिटल्स में अपनी तरफ से भी मदद करती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सहायता कोष से बहुत सारे गंभीर बीमार और असहाय लोगों की ट्रीटमेंट का शुल्क सरकार के द्वारा उठाया जाता है, स्पेशली उन लोगों को जो स्वयं उस भार को उठाने में सक्षम नहीं होते। तो ज़रूरी नहीं कि आपका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है तो आयुष्मान गोल्डन कार्ड के माध्यम से आप उसे करा पाओ। जिस सीमा तक आप उससे करा पाओगे उससे कराओगे, अदरवाइज आप सरकार से सहायता लेके करा सकते हो या अपने संसाधनों से करा सकते हो। दूसरी बात, आपने कहा कि मैंने बहुत बारीकी से इस हॉस्पिटल को देखा है। निश्चित तौर पे जितनी देर मैंने देखा है इसको बारीकी से देखा है, लेकिन वो देखने का नज़रिया यह था कि यहाँ पर रेडिएशन के खतरे तो नहीं हैं। जितने भी नॉर्म्स हैं, पैरामीटर्स हैं, मॉनिटरिंग के पैरामीटर्स हैं, उसको ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस नज़रिए से निस्संदेह यहाँ पर बेहतर व्यवस्था है। ट्रीटमेंट महंगा है या सस्ता है ये तो मैंने कहा नहीं, और ये मैं कह भी नहीं सकता क्योंकि मैंने यहाँ ट्रीटमेंट लिया नहीं है, ना ही मुझे इनका मालूम है कि ट्रीटमेंट के खर्चे वास्तव में क्या आ रहे हैं। लेकिन जो आधुनिक तकनीक है उससे जब इलाज होता है तो निश्चित तौर पे उसकी अपनी एक कीमत होती है, वो हमें अदा करनी होती है। आने वाले समय में जब इलाज और सस्ता होगा तो और लोगों के लिए सुलभ होगा, तो हम ऐसी आशा करते हैं। सर, प्राइवेट सेक्टर इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ता है, जबकि सरकारी तंत्र थोड़ा पीछे रह जाता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जैसे आप देखोगे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना काम पिछले 9 वर्षों में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हर जनपद में अब एक मेडिकल कॉलेज खुल गया है। ऑलमोस्ट हर 75 जनपदों में सभी जगह पर एक मेडिकल कॉलेज खुला है। एक डॉक्टर को तैयार करने में थोड़ा वक्त लगता है। पहले 4 साल तो उसको केवल MBBS करने में लगता है, फिर MD या DM करता है, MCH करता है, MS करता है, तब वो एक पूर्ण तरीके से दक्ष डॉक्टर बनकर आता है।
तो निसंदेह गवर्नमेंट सेक्टर में जो मरीजों का लोड है उसकी तुलना में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पार्टनर्स प्राइवेट जो हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनसे कवर होती हैं। और प्राइवेट और गवर्नमेंट का पर्पस केवल और केवल इतना है कि सहज, सुलभ और सस्ता ट्रीटमेंट सबको मिल सके। तो अगर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कर ले जाते हैं, गंभीर बीमारियों का प्रारंभिक इलाज कर ले जाते हैं, और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हों या निजी क्षेत्र के हों, वहाँ पर नॉर्मल पेशेंट का लोड कम आता है, तो ये बेहतर है कि वो जिस कार्य के लिए बने हैं उस कार्य को कर पाएंगे। अगर सर्जरी करने वाला डॉक्टर नॉर्मल फिजिशियन की तरह दवाएं लिख रहा है तो इसका मतलब हम उसकी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एमबीबीएस को या फिजिशियन को डायग्नोसिस करने दीजिए और एमसीएच या एमएस या डीएम जो डॉक्टर है उसको अपना ट्रीटमेंट का जो फर्दर कोर्स है उसको करने दीजिए, ताकि हम उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएँ और उसको यूज़ कर पाएँ। तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू। अंतिम रूप से मरीज़ हमारा उद्देश्य है, और अब आयुष्मान गोल्डन कार्ड के तहत जो 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को इसमें ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लीनियर एक्सेलरेटर एज 3.0। इसके अंदर जो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे सर्जरी करना मुश्किल होता है, ब्रेन के अंदर, लिवर के अंदर, लंग्स के अंदर, और सर्जरी के बाद जिस तरीके से रिकवरी में टाइम लगता है और कॉम्प्लिकेशंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उस जगह ये मशीन बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। नॉन इन्वेजिव टाइप का एक प्रोसीजर, सर्जरी टाइप की ये समझिए एक मशीन है, और विद मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस, और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। असल यहाँ से लोग बाहर जाते थे पहले कैंसर का इलाज कराने के लिए, अब ये मशीन आ गई है, कितना लगता है कितना फ़ायदा मिलेगा यहाँ?